पाहिजे। महत्वाचा एक मुद्दा इथे मला मांडायचा आहे की राज्य निवडणूक आयोग जे आहे ती निवडणूक या केंद्रीय आयोगाने बनवलेल्या वोटर यादीवरच करणार आहे। या यादीमधल्या डिस्क्रिपन्सीज ज्या आहेत त्या लक्षात आणून दिल्या, पण मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारजी कुठलीही गोष्ट ऐकायला तयार नव्हते। त्यांच्यासमोर पुराव्यानिशी सगळं सांगितलं तरी ते सांगत होते की आमच्याकडे तुम्हाला इथे काही सोल्युशन मिळणार नाही, आम्ही जनरल इलेक्शनला पाहू। पण याद्या तुमच्याच वापरल्या जाणार असतील आणि हेच यादी जर असेल जी लोकसभेनंतर तुम्ही गडबड केलेली आहे, तर त्या यादीवर जर निवडणुका होणार असेल तर त्या निष्पक्ष निवडणूक होणार नाही असं लक्षात आणून दिल्यानंतरही अनिल देसाई साहेबांसोबत आर्ग्युमेंट त्यांनी केलं, ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत नव्हते। त्यामुळे आम्हाला पूर्णपणे आता खात्री झालेली आहे की निष्पक्ष निवडणुका होणार नाही। अब मैं आपके सामने मैं आज अभी हिंदी में बात रखता हूं। हमारा डेलीगेशन, सर्वपक्षीय डेलीगेशन, हमने आज मुलाकात की है इलेक्शन कमीशन की। काफी जद्दोजहद के बाद ये हमें मुलाकात मिली है। ये हमें मुलाकात मिली है। कल हमारे सम्मानीय सांसद, दोनों सांसद, लोगों से चुन के आए हुए सांसद, सम्मानीय अनिल देसाई जी, सम्मानीय अरविंद देसाई जी जो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, अरविंद सावंत जी, कल वो 8 घंटा बैठे रहे लेकिन उनको मुलाकात नहीं दी गई। रात को ईमेल किया गया, दोनों का नाम फिर एक ईमेल में सारा सर्वपक्षीय डेलीगेशन, ये देखिए, ये कल का भी हमने यही दिया था, जिसके ऊपर सिग्नेचर जो है वो आदरणीय शरद पवार साहब, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी साहब, आदरणीय हर्षवर्धन सपकाल जी, जयंत पाटिल जी शेकाप के, अजित नवले जी, सुभाष लांडे जी और राज ठाकरे साहब, ये सारे सम्मानित नेता महाराष्ट्र के विपक्ष के, इन्होंने जो मेमोरेंडम लिख कर दिया था वो लेकर हमारा प्रतिनिधिमंडल आया था। जद्दोजहद के बाद आज भी 2.5 घंटे के बाद हमें वो मुलाकात मिली, लेकिन वो मुलाकात का आउटपुट हमें कुछ भी नहीं मिला है। ना बात सुनने के मनस्थिति में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे ज्ञानेश कुमार जी, उल्टा डिक्टेट करने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि हमें कुछ समझता नहीं है, जबकि पूरा जीवन जो है चुनाव लड़ने में गया है। फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 8, जब उन्हें बताया गया कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर के घर पर 127 वोट कैसे आए, तो उसका भी जो है जवाब जो था वो गोलमोली था, सफाई देने की कोशिश की। हमारा सवाल इतना ही था, जब चुनाव निगम, हमारे जो चुनाव है लोकल बॉडीज के, वो इसी वोटर लिस्ट पे होना है, और राज्य आयुक्त और सीईओ महाराष्ट्र के चोक्कलिंगम जी, उनका कहना है कि ये वोटर लिस्ट जो है इसके पूरे अधिकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है, इसलिए हम यहाँ आए थे। सवाल यहीं से शुरू होता है कि आप क्यों आए यहाँ पर, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ करने वाले नहीं है, अपने राजनीति की है, आप राजनीतिकरण कर रहे हो। हमारा सीधा सवाल था, कुछ सवाल थे हमारे, तो सवाल हम उनके समक्ष रखना चाहते थे कि वोटर लिस्ट प्यूरिफाइड हो, अच्छे तरह से चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, न्यूट्रल चुनाव हो, इम्पार्शियल चुनाव हो। लेकिन हम आज पूरी तरह समझ गए ये बीजेपी का पिट्ठू बन के रहा है। ये कोई भी चुनाव इम्पार्शियल करने के लिए तैयार नहीं है, यही उनके जवाब से हमें आज महसूस हुआ। क्या लगता है ऐसी 4 बजे मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आज डेट्स अनाउंस हो सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। सारे पार्टी प्रमुख जो है वो बैठकर निर्णय लेंगे। बोल रहे हैं कि हम हमारे पक्ष प्रमुख से चर्चा करेंगे, तब तक तो ये इलेक्शन कमीशन की कॉन्फ्रेंस होगी, चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे, आप डिस्कशन करते बैठेंगे। नहीं, ऐसा है, जो भी हमारे हाथ में है संविधानिक अधिकार जो हमारे है, उसका इस्तेमाल करते हुए हमें जो भी एक्शन लेना है वो हमारे नेतागण डिसाइड करके लेंगे।